जय हिंद दोस्तों। आज आपको बताएंगे क्लास 10th का यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम होता है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम होता है पहला चैप्टर का? प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा हो जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन में कोई खास अंतर नहीं होता। यानी जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है यानी टकरा के वापस नहीं मुड़ती यानी पार कर जाती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि सबसे पहले प्रकाश होता क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। यानी जब वस्तु अंधेरा में रहती है तो हमारे आँखों से हम उसको नहीं देख पाते हैं, यानी जब तक उस पर कोई बारीक प्रकाश नहीं डालेंगे, जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो फिर पुनः हमारे आँखों तक आती है जिसके कारण से फिर वस्तु दिखने लगती है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, जिसकी सहायता से प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ देख सकते हैं। ठीक है ना, देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आ जाता है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं तो आगे लिख सकते हैं प्रकाश स्रोत में कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं प्रकाश स्रोत में आप लिखिएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये मानव निर्मित भी होता है और प्राकृतिक भी होता है। यानी जैसे प्राकृतिक में क्या आ जाएगा तो सूर्य, उसे कोई मानव ने नहीं बनाया। ठीक है, तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है। ठीक है ना, निकलती है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है ना, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं अभी आपको बताएं कि प्रकाश स्रोत जो है ना प्राकृतिक भी होता है और मानव निर्मित भी होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक में क्या आ जाएगा? तो प्राकृतिक में सिर्फ आ जाएगा सूर्य, चंद्रमा। ठीक है ना, सूर्य, चंद्रमा। ठीक है, उसके बाद आइए मानव निर्मित में, तो इसमें हो जाएगा बल्ब, विद्युत बल्ब लिख सकते हैं, विद्युत बल्ब। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलती है, मोमबत्ती। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा टॉर्च, लालटेन। ये सब क्या है? तो ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। इसे मानव ने बनाया। ठीक है, लेकिन ये जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, सूर्य, चंद्रमा। ठीक है ना, उसके बाद चलते हैं कि किरण किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि किरण किसे कहते हैं। आगे आता है कि किरण किसे कहते हैं। किरण किसे कहते हैं। ठीक है ना, किरण
किसे कहते हैं? तो प्रकाश का एक छोटा सा रूप, प्रकाश का एक छोटा सा रूप जो सरल रेखा में गमन करती है उसे किरण कहते हैं। प्रकाश का एक छोटा सा रूप जो सरल रेखा में गमन करती है उसे क्या कहते हैं? उसे किरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कि प्रकाश का एक छोटा सा रूप, एक छोटा सा रूप जो सरल रेखा यानी सीधी रेखा में, कैसी रेखा में? सीधी रेखा बोल सकते हैं या फिर सरल रेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश का एक छोटा सा रूप जो सरल रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है ना, गमन करती है, गमन करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे किरण कहते हैं, ठीक है ना, किरण कहते हैं, उसे किरण कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है, किरण पुंज, किरण पुंज किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखिएगा कि किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है, किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होता है, पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखिए कि किरणों के समूह को, किरणों के समूह को या तो किरणों की समूह को, ठीक है, किरणों की समूह को किरण पुंज कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है ना, कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज देख आगे लिखना है, स्टार्ट देके कि किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के कितने, किरण पुंज के डायरेक्ट लिखिए 3 प्रकार होते हैं, ठीक, कितने? तो किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना, 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो जाता है? तो पहला आप लिख सकते हैं अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना, अपसारी किरण पुंज। दूसरा हो जाता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा हो जाता है अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। और दूसरा हो जाता है अभिसारी किरण पुंज, या फिर दूसरा में समांतर किरण पुंज भी लिख सकते हैं। तो दूसरा में लिख दीजिए समांतरी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ठीक है। और तीसरा में लिख दीजिए, तीसरा में लिखना है कि अभिसारी किरण पुंज, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। अब इसके बाद देखेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। सबसे पहले किरण पुंज कहते किसको है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किरण पुंज 3 प्रकार के होता है, तीनों प्रकार यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब पहला हो जाता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा हो जाता है समांतर किरण पुंज, वहीं तीसरा हो जाता है अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तीनों का परिभाषा अभी लिख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ के साथ, यहाँ पे देखिए आपको पता चलता होगा, तीनों का ग्राफ लिखा हुआ है। तो अपसारी किरण पुंज में हो जाता है वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें किरण एक बिंदु से निकलकर, एक
बिंदु से एक बिंदु से निकल कर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, वैसी किरण पुंज जिसमें किरण एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। जैसे यहाँ पे पहला फिगर में आपको पता चलता होगा, ठीक है। बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, ठीक है ना। फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं? फैल जाती है, उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। उसे क्या कहते हैं? उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना। किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। पहला फिगर में आपको जैसे देखिए एक बिंदु से जो है ना अलग अलग दिशाओं में फैल रही, तो उसे अब क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। वही आता है कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? लिखा हुआ है समांतर किरण पुंज। तो इसमें आप लिख सकते हैं वैसा किरण पुंज जिसमें किरण एक दूसरे के समांतर रेखा में गमन करती है, एक दूसरे के साथ साथ चलती है, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं? तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। लिखिए वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर रेखा में गमन करती है, एक दूसरे के समांतर रेखा में गमन करती है, समांतर रेखा में गमन करती है, ठीक है ना। गमन करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दूसरा फिगर देखिए, यहाँ पे जो दूसरा फिगर है वो किसका है? तो समांतर किरण पुंज का है। दूसरा फिगर जो है किसका है? तो समांतर किरण पुंज का। और पहला फिगर अपसारी किरण पुंज का। तीसरा आई है, तो तीसरा में देखिए कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो लिखिएगा इसमें वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है, मिलती है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर फिगर किसका है? तो अभिसारी किरण पुंज का है। तो इसमें किसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज? तो वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें अलग अलग बिंदु से आकर एक बिंदु पर मिलती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो वहीं पहला हो जाता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा हो जाता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा हो जाता है अभिसारी किरण पुंज। कि प्रकाश के माध्यम के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? प्रकाश के माध्यम के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? तो प्रकाश के माध्यम के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। पहला हो जाता है पारदर्शी माध्यम, ठीक है, पारदर्शी माध्यम। और दूसरा हो जाता है अर्ध पारदर्शी माध्यम,
अर्ध पारदर्शी माध्यम, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है? अर्ध पारदर्शी माध्यम। और तीसरा हो जाता है पारभासी, नहीं, तीसरा हो जाता है अपारदर्शी। क्या हो जाता है? अपारदर्शी। तीसरा हो जाता है अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, ठीक है ना, अपारदर्शी माध्यम। तो तीनों का परिभाषा देखेंगे अभी कि पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, अर्ध पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं और अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं। तो पहला में हो जाएगा वैसा माध्यम, तो वैसा पदार्थ देखिए वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आसानी से पार हो जाता है। वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे प्रकाश क्या क्या चीज़ में पार होता है। तो पहला हो जाता है शीशा, दूसरा हो जाता है हवा और तीसरा हो जाता है स्वच्छ जल, यानी जल में भी प्रकाश पार हो जाता है। पहला लिखिए हवा, दूसरा लिखिए शीशा, यानी कांच लिख सकते हैं, कांच। तीसरा हो जाएगा स्वच्छ, तीसरा क्या हो जाता है? स्वच्छ जल, ठीक ना। उसके बाद आता है कि अर्ध पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? तो इसमें लिख सकते हैं वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश कम मात्रा में पार होता है, उसे क्या कहते हैं? अर्ध पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो लिखिएगा वैसा पदार्थ, क्या लिखना है कि वैसा पदार्थ, ठीक है ना, जिसमें प्रकाश कम मात्रा में पार होती है, यानी कुछ मात्रा में पार होता है, पूरे तरह से पार नहीं होता है। वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश कम मात्रा में पार होती है, कम मात्रा में पार होती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे अर्ध पारदर्शी माध्यम कहते हैं, उसे अर्ध पारदर्शी माध्यम कहते हैं, ठीक है ना, अर्ध पारदर्शी माध्यम या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे में लिखिएगा, ये जो कांच है ना, ये कांच ये हो जाता है पारदर्शी माध्यम। क्या हो जाता है? पारदर्शी माध्यम। लेकिन घिसा हुआ कांच, यानी जिसपे स्क्रैच होता है, ठीक ना, जो मतलब थोड़ा मोड़ा फूटा हुआ रहता है, वो जो है ना घिसा हुआ कांच, ठीक ना, घिसा हुआ कांच, ये जो है ना, इसमें पूरी तरह से प्रकाश नहीं पार होता है, इसमें कुछ मात्रा में प्रकाश की पार हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद हो जाता है कि तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज। उसके बाद आ जाता है जो आँख की पलक होती है ना, आँख की पलक, उसमें कुछ मात्रा में प्रकाश पार कर जाता है, ठीक है ना। तो लिखिएगा आँख की पलक। उसके बाद हो जाता है कुहासा में भी जो है ना कुछ मात्रा में प्रकाश पार होता है, पूरी तरह से नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तीसरा में आ जाता है कि अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम
किसे कहते हैं? तो इसमें लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश पार नहीं हो पाता है, एकदम पूरी तरह से पार नहीं होता है, ठीक है ना, यानी एक कटी भी प्रकाश पार नहीं होता है। तो इसमें लिखिएगा वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश पार नहीं हो पाता है, पार नहीं हो पाता है, ठीक है, हो पाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, उसे अपारदर्शी माध्यम, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, ठीक है ना, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लीजिए, तो इसका एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे ही बोर्ड ले लीजिए, वाइट बोर्ड ले लीजिए, किताब ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, सारा कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा लकड़ी, टेबल, कुर्सी, दीवार, etc, जिसमें प्रकाश पार नहीं हो पा रहा तो उसमें उसको क्या बोल देंगे? अपारदर्शी। पहला क्या लिखे थे? तो पहला हो गया था पारदर्शी माध्यम, दूसरा हो गया था अपारदर्शी माध्यम, और तीसरा हो गया था, मतलब दूसरा हुआ था अर्ध पारदर्शी, दूसरा अर्ध पारदर्शी, तीसरा हुआ था अपारदर्शी माध्यम, ठीक है।